ना साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि 3 तरह का अंधापन है। एक है इजरायलियों का, दूसरा है अविश्वासियों का और तीसरा है विश्वासियों का। ये तीनों के तीनों कैटेगरी जब तक यीशु आंख नहीं खोलता किसी की आंख नहीं खुलेगी। और आपको कल पढ़ा था सलोमीने के इजरायलियों का क्षेत्र ऐसा है कि जब तक ये नहीं हटाएगा तब तक नहीं हटेगा। लिखा है कि यीशु में वो पर्दा, अगर किसी को याद है आगे का बोल दीजिए, यीशु में वो पर्दा आता है। ये है लाइन, यीशु में वो पर्दा उठ जाता है। जब जब किसी का उद्धार होता है उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती है। और इजरायलियों के लिए पर्दा जो मूसा ने डाला था उठ जाता है। और अविश्वासियों का पर्दा कब हटता है? जब यीशु उनके अंदर आता है और लूसीफर का डाला हुआ पर्दा उठ जाता है। और विश्वासियों का यह होता है कि जब उनको सही शिक्षा मिलती है तो उनका अंधापन चला जाता है। यहां तक ठीक है? और यह अंधापन बहुत खतरनाक है, जिसके चलते आपको मैंने बताया था कि वो अपने लोगों के बीच में आया लेकिन उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। यहां तक ठीक? लिखा है कि उद्धार के बाद भी आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, एक खतरनाक हिस्सा है मसीह समाज का। ठीक है ना? और जिसको लेकर अगर मैं उनको कहूं कि बपतिस्मा 3 नाम का है, किस किस को पता है कि बपतिस्मा 3 नाम का है? पिता, पुत्र और अगर आपको कोई एक नाम से बपतिस्मा दे तो आप क्या करोगे? आप उसका विरोध करोगे, कहोगे कि ये क्या चीज है, राइट? अब आप सोच के देखिए, जब हम सही सिखाते तो फेसबुक पर मुझे उल्टा पूछते हैं कि पतरस ने तो यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। तो मैं चाहता हूं कि लगे हाथ उनको भी जवाब दे दूं, और अगर कोई यहां पर ऐसा बैठा है उनको भी जवाब दे दूं। अगर आपने बाइबल कभी पढ़ा है, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41 निकालिए, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41। अगर आपके पास माइक है या नहीं है मुझे नहीं पता, ऐसे ही पढ़ लो। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 41, क्योंकि 38 में लिखा है कि उनको कहा कि यीशु के नाम का बपतिस्मा दो। आइए उसको भी पढ़ते हैं, 38 फिर उसके बाद 41 जी हो जाता है। लेकिन पतरस का कहने का मतलब यह था कि जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं वो यीशु है, लेकिन यीशु के अधिकार में 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और लिखा है मत्ती 28 का 18 नहीं पढ़ना, लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु को दिया गया। तो अधिकार यीशु के नाम में, लेकिन वो पूरा अधिकार सिर्फ एक नाम में छोड़ दिया गया है। लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है तो मत्ती 18 का 19 कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? क्या वाकई में पतरस ने जब कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो क्या उनको यीशु के नाम से डुबाया या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डुबाया? आइए 41 पढ़ते हैं जी। इसके ऊपर लिखा है कि जिन लोगों ने वचन ग्रहण किया, तो कौन सा वचन ग्रहण किया? मत्ती 28:18। और जिसने वचन ग्रहण किया उनका उसी नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ। लेकिन वहां पे नहीं लिखा है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा हुआ, नहीं लिखा है। लिखा है जिसने वचन ग्रहण किया। तो कौन सा वचन उसने प्रचार किया? मत्ती 28:18। यू गॉट इट? तो जब ऐसी शिक्षा देते हैं तो ऐसे कुछ अंधेपन के लोग हमारे सामने आते हैं। वैसे ही बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसको जल्दी से आपके बीच में आज रखूंगा। सब लोग तैयार हैं? शुक्रिया, ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए।